See now, current is going towards right, तो curling of fingers will come like this. यहाँ पे ऐसे curling of fingers ऐसे बनेंगे. Fingers will indicate the field. ठीक है, यहाँ पे देखो इस तरह से यहाँ पे फील्ड दिखाई उन्होंने. तो it is seen from this side, it is clockwise है ना, ऐसा ऐसे. यहाँ पर भी देखो दिखा रहा है इन्होंने, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल व्यू लिया. देखो इफ यू सी केयरफुली, ये यहाँ पे डॉट्स हैं. इस क्रॉस सेक्शन से फील्ड लाइन बाहर आ रही हैं. यहाँ पर क्रॉस है ना, फील्ड लाइंस एंड इंटरिंग. देखो ये ऐसे कमिंग आउट एंड गोइंग इन. इस पॉइंट पे चाहिए तो एरो ऐसे आएगा, इस पॉइंट पे चाहिए तो एरो ऐसे आएगा, यहाँ पे चाहिए तो एरो ऐसे जाएगा, यहाँ पे चाहिए तो एरो ऐसे आएगा. और अगर करंट हमने ऐसे कर दिए तो ऑल द पॉइंट्स विल चेंज, एरोज विल चेंज. यहाँ पे डॉट्स हो जाएंगे है ना, और यहाँ क्रॉस हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे सारे पॉइंट्स. तो दिस इज अ 3-dimensional very good diagram taken from the university publications book. I am advertising them so that they cannot object why you are taken from my book. है ना, copyright होता है ना, copyright मेरे ऊपर नहीं डालेंगे because I am telling the source. क्लियर? सबको समझ में आ गया ये डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? यस सर. तो ये तुम्हें डायरेक्शन भी लिखनी पड़ेंगी. आगे जो क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस या कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस में, यू हैव टू बी very accurate in finding the directions. ये कुछ क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी बुक के. एक तो मैग्नीट्यूड निकालना है. मैग्नीट्यूड के लिए फार्मूला देखो, ये 3 क्वेश्चन एक ही फार्मूले के दिख रहे हैं मुझे. कौन सा फार्मूला है वायर का? कौन सा? μ0 I/2 pi r है ना, है ना. इजी टू रिमेम्बर. 2 pi r इज द सर्कमफ्रेंस आल्सो, है ना, उससे याद कर सकते हैं. और सर्कुलर में पाई हटा दो. तो या फिर ऐसा कर लो, है ना. ठीक है, ये याद है, इसी को यूज करते हैं बार बार. समटाइम्स आई मे बी यूजिंग लाइक दिस, μ0 अपॉन 4 पाई कर लूंगा इधर, 2I/r हो जाएगा. इसकी वैल्यू 10⁻⁻7 होती. तो समटाइम्स आई मे यूज लाइक दिस आल्सो, समटाइम्स. है, दोनों सेम फार्मूले हैं. देखो इसमें क्या क्या दिया है, ये जस्ट यू हैव टू कंप्लीट. डायरेक्शन में यहाँ पे केवल बताता हूँ कैसे कैसे देखेंगे. लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइट वायर या लॉन्ग वायर, बोथ आर सेम. carries a current of 35 ampere. I दिया है 35. What is the magnitude of field B at the point 20 centimeter from the wire? चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको. μ0 की वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 है ना. करंट Yes. कितना दिया है? 35. ओके, 35 अपॉन 2 पाई. आर जो है सेंटीमीटर में 0.2 हो जाएगा ना. ये 2 पाई और ये 2 बचेगा यहाँ पे, है ना. और ये भी एक डेसिमल हटा दिया हमने, 10 आ गया, ये भी कैंसिल हो गया. तो 35 3.5 इंटू 10⁻⁻5 आ रहा क्या टेस्ला? यस सर. डायरेक्शन पूछिए क्या? डायरेक्शन नहीं, क्योंकि हमें ज्यादा इसमें इंफॉर्मेशन नहीं दिया. डायरेक्शन अभी हम नहीं लिख सकते, केवल मैग्नीट्यूड ही लिख सकते हैं. हाँ ठीक है, इसका 3.5 इंटू 10⁻⁷. ठीक है, तो डायरेक्शन नहीं है तो छोड़ देते हैं इसको. आगे वाले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखेंगे. हाँ, नेक्स्ट वाले में डायरेक्शन तुम्हें बतानी. मैग्नीट्यूड तो ऐसे ही निकाल लेंगे. मैग्नीट्यूड आई एम नॉट डिस्कसिंग, लेटर सी वैल्यूज पूरी दी है. ए दिया हुआ है और डिस्टेंस भी दी हुई है ना, 2.5 मीटर. मीटर में दिया है तो नो प्रॉब्लम, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं. डायरेक्शन देखते हैं इसकी केवल हम. ठीक है, लेट्स सी द डायरेक्शन. Go through the question. Long straight wire in the horizontal plane carries current of this much in north to south direction, है ना. ऐसा कुछ है. चलो ऐसे 3-dimensional व्यू बना लेते हैं उसका.
तो ये तुम्हारा अगर नॉर्थ है तो ये साउथ हो जाएगा ना, करंट ऐसे। तो इसको वायर को पकड़ लो, ऐसे समझ लो ये वायर है, इसको होल्ड कर लो राइट हैंड से, है ना। थंब किधर जाएगा, करंट की डायरेक्शन में। थंब शुड बी गोइंग टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ करंट। कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स will give Upwards. the direction of field and give the magnitude and direction of B at point 2.5 meter east of the wire। तो ऐसा कुछ आएगा इस तरह से। तो यहाँ पर ईस्ट आएगा इधर। तो ईस्ट में हम जब ऐसा आएगा, फिंगर्स कैसे कर लो नहीं, राइट हैंड देखो, राइट हैंड की फिंगर्स ऐसे कर लोगे। इफ यू होल्ड द वायर विद योर राइट हैंड, ग्रास्प करो उसको। ग्रास्प मतलब ऐसे, ग्रास्प का मतलब बिल्कुल उसको ऐसे फिस्ट में पकड़ लो उसको बिल्कुल फिंगर्स से। थम थम शुड गो लाइक दिस, है ना। इस तो ऐसे आएंगी, तो इस पॉइंट पे चाहिए। तो इस पॉइंट में एरो अपना ऊपर जाएगा, तो अप होना चाहिए आंसर इसका, है ना। ठीक है, वी आर जस्ट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर, है ना। यहाँ से ईस्ट ऑफ द वायर इधर आएगा। अप है आंसर इसका, देखते हैं 4.3 में वर्टिकली अप। मैग्नीट्यूड निकाल लेना। ठीक है, तो ये तुम्हें 3 डायमेंशन जैसे यही था, है ना। अगर तुमने ये ले लिया यहाँ पर, ये अभी मैंने बताया ना तुम्हें डायरेक्शन रिवर्स करना है। तो ये तुम्हारा नॉर्थ है और ये साउथ है, तो एरो रिवर्स हो जाएंगे और ईस्ट इधर आ जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पर एरो ऊपर जाएगा। एरो मैंने बताया करंट की डायरेक्शन अगर रिवर्स कर दो, एवरीथिंग विल बी रिवर्स लाइक दिस। ठीक है, डायरेक्शन के लिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये वाला देखो, horizontal overhead power line carries current of 90 एम्पियर in east to west direction। ईस्ट से वेस्ट ऐसे, सॉरी ये ईस्ट है और ये वेस्ट। ठीक है, what is the magnitude and direction of the magnetic field due to the current 1.5 meter below the line। नीचे कहीं पर, यहाँ पर बोलो किधर आएंगे। ऐसे फिंगर ऐसे पकड़ो उसको। Vertically upward. अरे देखो, इसको मैं 3 डायमेंशन डायग्राम बनाता हूँ पहले, तुम लोग को 2 डायमेंशन में मुश्किल जा रहा है। लेट मी मेक दैट डायग्राम अगेन। देखो 3 डायमेंशन व्यू में थोड़ा तुम ऐसे इसमें बुक पेज के डायग्राम में मिस्टेक होती। तुम उसको होल्ड करो सामने, अपना पेन को पकड़ो और उसको पता करो अपने अपने सामने वाली डायरेक्शन किधर ले लेंगे। अपने सामने वाली डायरेक्शन ले लो तुम नॉर्थ, और राइट हैंड साइड वाली ईस्ट हो जाएगी, फिर उससे सही आएगा। इससे 3 डायमेंशन, इसमें क्या 2 डायमेंशन होता है ना, मिस्टेक हो जाती है। हाँ, उसको थोड़ा सा केयरफुली करो। देखो अभी मैं पूरा डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ये तुम्हारा हो जाएगा। डायग्राम में भी बड़ा मुश्किल जा रहा है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम पहले बना लेते हैं, उससे देखते हैं। थ्री डायमेंशन दिख रहा है ये। अभी क्या बोल रहा है, करंट इधर जा रहा है ना। ठीक है, तो इसको अगर हम ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट 1 पॉइंट, यहाँ कहीं पे पॉइंट है नीचे, है ना। ऐसे कुछ सर्कल बनेगा ना, इस तरह से बनेगा। और Yes, sir. अभी इसको वायर को, ये जो वायर दिख रही है ना,
वेस्ट टू वेस्ट जिसमें मैंने करंट दिखाया, इसको राइट हैंड से पकड़ो अभी तुम, एंड इमेजिन करो कि तुमने होल्ड किया, तो फिंगर्स ऊपर जाएंगी ऐसे, फील्ड की डायरेक्शन हो जाएंगी ऐसे। फील्ड की डायरेक्शन होगी कि नहीं है? Yes, sir. तो इधर यहाँ पर एरो कुछ ऐसे आएगा ना, यस सर नो। ये अगर तुम्हारा नॉर्थ है तो ये साउथ आएगा। आई थिंक आई हैव डन द राइट डायग्राम, है ना? यस सर नो। Yes, sir. साउथ, टुवर्ड साउथ दिया है, आंसर चेक करेंगे अभी। हाँ टुवर्ड साउथ दिया है, देखो ये। तो ये 3 डायमेंशनल ही बनाना पड़ेगा, नहीं तो 2 डायमेंशन में यू विल गेट कंफ्यूज। चलो इस डायग्राम से समझा देता हूँ मैं, इस डायग्राम से ट्राई करते हैं। चलो इस डायग्राम में हम डिसाइड कर लेते हैं, एक मिनट, अगर इससे तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, लेट मी ट्राई विद दिस डायग्राम। तो ईस्ट टू वेस्ट है ना, तो थोड़ी देर के लिए इसको मान लो ये ईस्ट है, अभी थोड़ा सा मैं अपने अकॉर्डिंग वी आर जस्ट चेंजिंग, है ना। तो ये ईस्ट टू, इधर हमने ईस्ट ले लिया और ये वेस्ट लिया है ना, तो ऐसे करंट जा रहा है। तो अभी एरोज भी सब रिवर्स हो जाएंगे, है ना। तो हमें कहाँ पे था, नीचे था पॉइंट, कितना था, बिलो, है ना। एरो तो रिवर्स करना पड़ेगा, इधर आएगा, ऐसे 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 कुछ आएगा, पॉइंट यहाँ से नीचे। तो अगर तुम्हारा ये ईस्ट है, तो इधर तुम्हारा नॉर्थ आएगा और इधर साउथ आएगा, ऐसा। तो एरो भी ऐसे नीचे आ रहा है ना, ठीक है। तो ये तुम्हें 3 डायमेंशन, तुम्हें इमेजिन करना है कि भाई अपने पेन को पकड़ो, करंट की डायरेक्शन में थंब को रखो, फिंगर्स उस पर्टिकुलर पॉइंट पर ले जाओ, वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करो। अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग फील्ड आती है ना, ये नहीं कि सब जगह एक ही फील्ड आएगी, डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ फील्ड आएगी। अगर पॉइंट ऊपर होता तो, ओके जस्ट लेट मी रिमूव ऑल द एक्स्ट्रा पॉइंट्स, एक्स्ट्रा थिंग्स फ्रॉम दिस डायग्राम। अगर पॉइंट ऊपर होता तो, यहाँ कहीं पे होता तो, सॉरी, पॉइंट ऊपर होता तो इस तरफ जाता तुम्हारा एरो, North. नॉर्थ की तरफ जाता। पॉइंट यहाँ कहीं पे होता, इधर एरो आता, इधर होता था ऐसा। तो जहाँ पे पूछा है वहां पे अलग अलग आएंगे ना, ये नहीं कि सब तुम बोलोगे सर आपने तो इधर बोला था, लेकिन पॉइंट जहाँ पे पूछा, बिलो पूछा तो बिलो पर वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है ना। पहले तो सर्कुलर फील्ड मिलती है, फिर उस पर्टिकुलर पॉइंट पर उस सर्कुलर फील्ड की डायरेक्शन में एरो टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है उस सर्कल के ऊपर, ठीक है। तो इसके लिए तुम गिव सम मोर टाइम फॉर डायरेक्शन, अदरवाइज प्रॉब्लम जा सकती है। अभी मैं डायरेक्शन के लिए तुम्हें और क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है। ये एनसीईआरटी बुक के तीनों क्वेश्चन, 4 हो गए क्वेश्चन, 3 हो गए, एक पहले कर चुके थे, ये वाला बाद में करेंगे। सेमी सर्कल की आधी हो जाएगी फील्ड, है ना। सेमी सॉरी सेमी सर्कल बोल रहा हूँ, सेमी इनफाइनाइट। देखो बी ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर, ये वायर इधर से तो आ रही है इनफाइनाइट से, या तो ये इधर टर्न हो गई या टर्मिनेट हो गई यहाँ पर, टर्न भी कर सकते हो, टर्न कर देंगे इधर। तो इस जो टर्निंग वाली फील्ड है, टर्निंग वायर, उसका तो फील्ड 0 ही रहेगी यहाँ पर। यहाँ से यहाँ तक सेमी इनफाइनाइट होगी। देखो इधर का पार्ट मिसिंग है, दूसरी तरफ का पार्ट कट कर दिया हमने, ऐसे जा रही थी वायर, वी हैव कट इट फ्रॉम हियर एंड रिमूव दैट पार्ट। एक तरफ से इनफाइनाइट है, एक तरफ से इनफाइनाइट ही है वो, बट यहाँ पर आने के बाद आगे का पार्ट कट हो गया, तो इस पॉइंट पर हमें फील्ड निकालनी है, पॉइंट पी पर, क्योंकि इसके इधर का पार्ट नहीं है, तो सेमी इनफाइनाइट हो गई पॉइंट पी के लिए, तो आधी हो जाएगी, इट विल बी हाफ ऑफ द फुल इनफाइनाइट। तो 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ का 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे ये 2 था, डिवाइड बाय 2, 2 हैज गॉन, तो ये बचेगा, आइदर यू राइट दिस और यू राइट दिस। नीचे 2 पाई आर था, डिवाइड बाय 1/2 आल्सो, मल्टीप्लाइड बाय 1/2 आल्सो, तो 4 हो जाएगा यहाँ पर। ऑलराइट, तो हाफ ऑफ द फुल इनफाइनाइट, ठीक है।
तो देखो ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चंस हैं, सभी बुक में मिलेंगे तुम्हें, अपनी एनसीईआरटी बुक में नहीं है, बट ये कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द टॉपिक्स। हमने अभी इनफाइनाइट वायर का पढ़ा, उससे पहले सर्कुलर वायर का पढ़ा था, दोनों को कंबाइन करके ये क्वेश्चन बनाया गया है। देखो यहाँ से इनफाइनाइट से वायर आ रही है, ये इट इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड, इन्फिनिटिव टू गोइंग टू इन्फिनिटिव, इसमें भी इन्फिनिट से आई और इनफाइनाइट की तरफ चला गया ये, गॉट इट। और यहाँ पर क्या हुआ, it is coming like this from coming from infinitive, यहाँ पे गैप है थोड़ा, Yes. it is taking circular turn and ये यहाँ पे गैप नेग्लेजिबल है, ये तुम्हें जो गैप दिख रहा है ना, नेग्लेक्ट कर दो उसको, बहुत कम है, नहीं तो उतना माइनस करना पड़ेगा, फुल सर्कल नहीं है यू से सर इसका तो माइनस करना पड़ेगा ऑफ कोर्स, बट इफ इज वेरी वेरी स्मॉल गैप यू कैन नेग्लेक्ट दैट। इसमें देखो डिफरेंस, देखो नाउ यू सी, यहाँ से ऐसे आई, टर्न लाइक दिस, और यहाँ से कर्लिंग का मतलब क्या होता है, टच नहीं कर रहा उसको, टच नहीं कर रहा है, यहाँ पे देखो ऐसे इंसुलेटेड, इफ इट इज टचिंग देन इट इज इंसुलेटेड, करंट पूरा सर्कुलेट करेगा, ऐसे जाके फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा। इसमें करंट अगर ऐसे आया, यहाँ से टर्न हो जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे 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 निकल जाएगा, तो दोनों में करंट की डायरेक्शन डिफरेंट आएगी सर्कल के अंदर, ठीक है। तो दोनों के सेंटर में फील्ड लिखनी है, रेडियस आर ले लो, टेक द रेडियस ऑफ द सर्कल इज आर, दोनों सर्कल की रेडियस आर ले लेंगे, करंट आई ले लेंगे, तो दोनों का अलग अलग आंसर आएगा, अलग आएगा कि सेम आएगा आई डोंट नो, ठीक है। इसकी लिख के देखे, जस्ट वी शैल वी ट्राई फॉर दिस, पहले में डायरेक्शन मतलब क्या करना है, उसका डायरेक्शन भी डिसाइड करनी पड़ेगी, पहले सेम ही देखो, अंडरस्टैंड हियर, ये देखो ये ऐसे करंट जा रहा है, फिर घूम के फिर भी ऐसे ही आ रहा है, इसमें ऐसे जाएगा, इसको फुल इनफाइनाइट ले सकते हैं हम लोग, गैप छोड़ दो, गैप नेग्लेजिबल है, इसको फुल इनफाइनाइट ले सकते हैं, यस और नो, या फिर ऐसे ले लो, ये एक सेमी इनफाइनाइट है, ये एक सेमी इनफाइनाइट है, दोनों की फील्ड एक ही डायरेक्शन में आएगी, देखो राइट हैंड से, तो इनफाइनाइट के लिए इसको कैच करो, राइट हैंड से होल्ड करो इस वायर को, और फिंगर्स यहाँ पर देखनी है हमें, अभी सेंटर में फील्ड निकालनी, तो यहाँ पर जो है इसकी फील्ड किधर आएगी, ओके पहले हम लोग सर्कल की लिख लेते हैं, सर्कल की बड़ी फील्ड होती है उसको लिखते हैं, बी ड्यू टू सर्कल, ठीक है, यहाँ पे मैं पहले सर्कल की लिखते हैं, बी ड्यू टू सर्कुलर लूप, म्यू नॉट आई बाय 2r, ठीक है। सर्कल की बताओ, इनवर्ड या आउटवर्ड, Inward. सर्कल के लिए क्या बोला था, उसके ऊपर फिंगर, सर्कम के ऊपर फिंगर्स रख दो सर्कल में, और थंब जो है किधर जा रहा है, सेंटर में उधर देखना है, तो सर्कल के ऊपर फिंगर्स रखो करंट की डायरेक्शन में, Inwards. हमने पढ़ा था सर्कमफ्रेंस में फिंगर्स रख दो, और थंब एट सेंटर विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट एट सेंटर, इनवर्ट जा रहा है, हाँ सर। ठीक है, ठीक है, सर्कल की हो गई, अभी इनफाइनाइट की, बी ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, फुल इनफाइनाइट ले सकते हो, देखो मैं आई एम टेलिंग यू, अगर तुम्हें फुल इनफाइनाइट लेने में कुछ लग रहा है तो सेमी इनफाइनाइट इतने की ले लो, फिर इसकी ले लो, और इस पॉइंट पर आर पर, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, सेमी इनफाइनाइट सेमी, तो इट विल बिकम फुल इनफाइनाइट, फुल्ली इनफाइनाइट की कितनी होती फील्ड, म्यू नॉट, अभी हमने निकाला था डेरिवेशन गॉसेस लॉ से, इससे एम्पियर से, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, डायरेक्शन, अभी इसकी डायरेक्शन के लिए हमने अभी वो राइट हैंड थंब रूल को थोड़ा चेंज किया था, थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, नहीं थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, तुम्हारा थंब अभी इधर जाना चाहिए, होल्ड ऑन एक मिनट, थंब तुम्हारा इस वायर को पकड़ो नीचे, थंब शुड बी दिस, थंब शुड गो इन दिस डायरेक्शन, तो फिंगर्स यहाँ पर जो निकलेंगे यहाँ पर के अंदर जाएंगे,
पॉइंट सी पर जब हम इस वायर को होल्ड करेंगे, देखो राइट हैंड से इस वायर को राइट हैंड से होल्ड कर लो अपने, तुम्हारी जो फिंगर्स हैं, फिंगर्स के जो नेल है या तो अंदर जाएंगे या बाहर आएंगे, दो ही ऑप्शन होगा। सर्कुलर फील्ड होगी ना इस वायर के चारों तरफ, तुम अपना उसको रखो, ऐसे समझ लो, तुम पेन को ऐसे पकड़ लो, पेन को ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो और फिंगर्स अपने फिंगर्स के बीच में पकड़ो उसको, पेन को, थंब जो है राइट साइड में जाने दो और उस पॉइंट पर देखो करंट, उस पॉइंट पर फिंगर्स सी पर बाहर निकल रही कि अंदर अंदर जा रही, इससे निकालो ना ये जो हमने सीखी अभी। यही तो सिचुएशन है, देखो यही तो सिचुएशन है, करंट इधर जा रहा है ना, करंट इधर ही जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। पॉइंट कहाँ पे अपना, पॉइंट यहाँ पर है, देखो ऐसे है ना, पॉइंट यहाँ पे इसके लेवल पे, इस पॉइंट, नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें वो यूज नहीं आ रहा, नो प्रॉब्लम, वो कर लो, क्या बोलते हैं, आई क्रॉस, क्या सीखा था हमने, आईडीएल क्रॉस आर, तो ये आर हो जाएगा वेक्टर आर और आईडीएल इधर जाएगा, डीएल इधर जाएगा, आईडीएल आर, तो ये इधर अपनी इंडेक्स फिंगर रखो, इधर कल करो, यहाँ पर जो थंब आएगा किधर आएगा, तुमने इंडेक्स फिंगर थंब को पकड़ो, इंडेक्स फिंगर को राइट हैंड ले लो अपना, इंडेक्स फिंगर और थंब दोनों 90 डिग्री पे होल्ड करो और इंडेक्स फिंगर को पहले इधर रखो और ये आर है, इधर से इधर टर्न करो, थंब किधर दिखा रहा है, अप या डाउन, अप। इंडेक्स फिंगर और आर, इधर से आर की तरफ लेके जाना, आइडियल, ये होता है ना फार्मूला, बायोट सावर्ट लॉ, क्रॉस आर यूनिट वेक्टर ऑफ आर है ना। अगर तुम कुछ भी तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो आइडियल क्रॉस आर के ऊपर पूरा फेथ रखो, वो तुम्हें सही डायरेक्शन देगा। तो आइडियल तो ये हो गया, ये आइडियल हो गया और आर वेक्टर इधर है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पर तुम्हें थंब जो है अपना ऊपर जाएगा, इस पॉइंट पर डॉट आएगा, ठीक है। जब हम इंडेक्स फिंगर को इधर टर्न करेंगे, थंब किधर होगा उस समय, ऊपर की तरफ रहेगा थंब, थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट सेंटर, ठीक है, क्लियर? Yes, sir. तो अब आएगा, इन एनी केस यू प्रैक्टिस इट, जितने मैंने 3-4 तुम्हें ऑप्शन दे दिए, जो तुम्हें समझ में आया उससे तुम निकाल लो, ये दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट फील्ड विल बी, देखो सर्कल की बड़ी होती है, इसमें नीचे पाए आ रहा है उसमें पाए नहीं, तो बी नेट विल बी, वेक्टरली ऐड कर लेंगे, म्यू नॉट आई बाई 2r कॉमन हो गया और ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस 1 बाई पाई, और क्रॉस वाली फील्ड बड़ी होगी मैग्नीट्यूड में, तो नेट फील्ड इतनी आएगी, देखो कैन यू सी, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूं, कैन यू सी, क्रॉस वाली फील्ड बड़ी होगी, सर्कल की फील्ड बड़ी होगी, तो नेट फील्ड विल बी पॉइंटिंग डाउनवर्ड, इनफाइनाइट वायर की छोटी है, 1 बाई पाई टाइम्स है, ऑल राइट, Yes, sir. ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन मैंने कराया, अभी डायरेक्शन में मैं ज्यादा, डायरेक्शन के लिए अभी ज्यादा नहीं तुम्हें समझा रहा हूँ, टेक योर ओन टाइम, इसकी फील्ड, इसका भी अभी तुम्हें होमवर्क में ये कंप्लीट करने, हम लोग अभी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ज्यादा डायरेक्शन वायरेक्शन के पीछे, एक ये नोट कर लो, इसका आंसर देखो क्या होगा, यू कैन जस्ट रेफर योर, अगर बुक्स भी फॉलो कर लो डायरेक्शन के लिए, मैग्नीट्यूड के लिए प्रॉब्लम नहीं है, इसका आंसर लिखना है, ये पहला होमवर्क है, इसको करके भेजो, और ये वाला दूसरा होमवर्क है, इसमें मैं थोड़ी हिंट दे दूं तुम्हें,
ये वायर इनफाइनाइट से आ रहा है, फिर सेमी ए सर्कल, ये सब मतलब तुम्हारे प्लेन ऑफ पेपर्स में, तुम्हारी नोटबुक में है, नोटबुक में पेज को टच करता हुआ इनफाइनाइट से वायर आया, फिर घुमा सेमी सर्कल और फिर इधर इनफाइनाइट पे चला गया। इनफाइनाइट के मैं थोड़े डॉट्स बना देता हूँ उसमें, ऐसे करके थोड़ा सा, ओके, तो ऐसे इनफाइनाइट से आ रहा है और इधर इनफाइनाइट पे चला गया, ठीक है। तो तीनों का एक एक करके लिखना है, तीनों का सेमी डायरेक्शन, तीनों के सेमी डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे तो ऐड हो जाएंगे, अपोजिट है तो उतना माइनस करना है, जैसे इसमें एक अपोजिट है, दोनों अपोजिट आए थे तो माइनस कर दिया, इसमें शायद तीनों एक ही डायरेक्शन में आएंगे, आई डोंट नो, ये तुम्हें देखना पड़ेगा। करंट ऐसे आएगा, ऐसे चला जाएगा करंट। अच्छा, एवरीबॉडी विल टेल, मुझे एक पार्ट का आंसर बता दो सब लोग, इस ये जो इनफाइनाइट से वायर आ रही है इसकी, इसको हम 3 पार्ट में कर लेते हैं, इसको हम 3 पार्ट में, इसको फर्स्ट वायर बना लेते, सेमी सर्कल को सेकंड वायर, और इसको, इस सेमी इनफाइनाइट को थर्ड वायर बना लेते हैं। तो तीनों का लिखना है, तीनों का पहले अलग अलग लिख लेना है। तो मैं केवल क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा हूँ, इसका बता दो, फर्स्ट वाली वायर का, फर्स्ट वाली वायर का सी पर फील्ड लिखनी है ना, इस पॉइंट पर, ये जो वायर यहाँ से यहाँ इनफाइनाइट से आ रही है, यहाँ पे टर्न हो रही है, तो इस फर्स्ट वायर का फील्ड कितनी होगी सी पर? 0। क्यों, कैसे? सर उसी की कैसे? लाइन में है इसलिए। उसी की लाइन में आर है। और आई, आर और आई ओके, सेम ठीक, डायरेक्शन में होती ठीक है, ठीक है, हमने पहले लिखा था कि अगर पॉइंट वायर की लाइन में होता है तो उसकी 0, तो 1 की तो 0 हो गई, ये काम मैंने तुम्हारा आधा काम आसान करा दिया। अभी सेमी इनफाइनाइट की, सेमी सर्कल की देख लेना, यहाँ पर सेमी सर्कल की फुल सर्कल की हाफ हो जाएगी, ये सेमी इनफाइनाइट है, इसकी भी हाफ हो जाएगी, दोनों एक ही डायरेक्शन में तो प्लस कर देना, अपोजिट में है तो माइनस कर देना। सर दोनों सही है। अपवर्ड आएगी। देखो अभी हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं इसको डायरेक्शन, टेक योर ओन टाइम, कल परसों लिखेंगे इसका आंसर, ठीक है। ऐसे ही कुछ और मैंने लिए थे, अभी वो उतने कर लिए तो बहुत है, वैसे इसका भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये इसकी लाइन में है, इसकी 0 हो जाएगी यहाँ पर सेंटर में, और ये 3/4 सर्कल बनाएगा, यहाँ तक का 3/4 सर्कल बनाएगा, और ये सेमी इनफाइनाइट की हो जाएगी, है ना। ये ऐसे आ रहा सेमी इनफाइनाइट, इसकी इस इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट के अंदर जाएगी, इसको राइट हैंड से पकड़ो और फिंगर्स अंदर जाएंगे, इसको राइट हैंड से पकड़ो, फिंगर्स अंदर जाएंगे, और इसकी भी अंदर ही जा रही है ना, एक साथ कंटिन्यूएशन में होते हैं ना, जैसे ये सब कंटिन्यूएशन में एक साथ, तो सबकी एक ही डायरेक्शन में, सबकी एक ही डायरेक्शन में आती जनरली, ये भी देखो कंटिन्यूएशन में है ना, सब एक ही डायरेक्शन में आती, इसमें भी देखो कंटिन्यूएशन में है, तो ये सेमी इनफाइनाइट है यहाँ तक, फिर सेमी सर्कल है, फिर सेमी इनफाइनाइट है, तो ट्राई कर सकते हैं, ये होमवर्क में मैं नहीं दे रहा हूँ, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपने आप डिस्कस कर लेंगे, एटलीस्ट ये दोनों ट्राई करके भेजो, ये वाला और ये वाला, ये बोर्ड में आ सकते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन तुम्हारा और होमवर्क में रहेगा, ये वाला, देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये एक लॉन्ग स्ट्रिप है, ये लॉन्ग फ्लैट स्ट्रिप है, जिसकी विड्थ बी ले लेते हैं हम लोग, लेट अस टेक द विड्थ बी, ठीक है, लॉन्ग स्ट्रिप है, यहां से पॉइंट पी है आर डिस्टेंस पर, तो इसकी फील्ड निकालनी है, फाइंड फील्ड ड्यू टू लॉन्ग फ्लैट स्ट्रिप कैरिंग करंट I, विड्थ उसकी बी दिए, डायग्राम में दिए, बाकी फाइंड, बाकी डायग्राम में दिए, फाइंड फील्ड एट पी
both are in same plane, है ना? If strip and P, point P are coplanar. सपोज ये स्ट्रिप तुम्हारी नोटबुक के पेज पर ही रखी हुई है, पॉइंट पी भी नोटबुक पर है, नोटबुक में है, प्लेन ऑफ द पेपर में है, और स्ट्रिप भी प्लेन ऑफ द पेपर में है। ठीक, कैसे करेंगे? एनीबडी कैन टेल मी? कैन somebody just tell me the point how to do it? That's all. बाकी तो कर लोगे बाद में। जस्ट बताओ भाविका, कैन यू प्रेडिक्ट, कैन यू टेल मी कैसे करना चाहिए इसको? पर्टिकुलरली जो मैथ के स्टूडेंट्स हैं, दे शुड नो इट वेरी वेल। हर्ष, खुशी, हाउ टू Yes, डू sir. दिस क्वेश्चन? कैसे करना है, बस ये पूछ रहा हूँ। अपने कोर्स में तो ये लॉन्ग वायर का ही है बस, है ना? ये अपने कोर्स में नहीं है, बट ये बोर्ड में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। वायर का है, ये तो स्ट्रिप है ना? हाउ टू डू दिस क्वेश्चन? सर इसमें हम लॉन्ग स्ट्रिप मान वन लेंगे बाय वन, बोलो क्या सर लेंगे? लॉन्ग स्ट्रिप dx मान लेंगे और पास Okay. उसमें करंट पास हो रहा है और मान लेंगे कि उससे x डिस्टेंस से दूर पे ओके 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 ओके, ठीक है। चलो, एनीबॉडी एल्स और समबडी एल्स बात, ठीक है। और कोई बता रहा था? एक एलिमेंट्री थ्रेड ले लेंगे इसमें, है ना? नैरो थ्रेड, है ना? ऐसा dx थिकनेस का, अपना लॉन्ग वायर जैसा हो जाएगा। जो हमने डेरिवेशन किया था वो स्टैंडर्ड फार्मूला यूज कर सकते हैं। जस्ट ओके, एक मिनट, थोड़ा सा है ना, ऐसे हमने dx थिकनेस की एलिमेंट्री स्ट्रिप ले ली dx की, उसकी फील्ड हम लिख सकते हैं यहाँ पर x डिस्टेंस पर, इस वाले फार्मूले से म्यू नॉट i बाई 2 पाई x। इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ये जो स्ट्रिप है, ये एलिमेंट्री स्ट्रिप यहाँ से लेकर यहाँ तक जा सकती है ना। x जो है इस तरफ इंक्रीज हो रहा है, तो लोअर लिमिट कहाँ तक होगी? ये वाली होगी। ओके, x किधर बढ़ रहा है? ओके, इधर x जो है इस तरफ इंक्रीजिंग x है। That you see, that should not be the hindrance in किधर बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है ना? कभी तुम्हें लिमिट गड़बड़ भी हो गई ना, तो माइनस आ जाएगा, तो उसको मैग्नीट्यूड लिख दो, उसको माइनस को हटा दो। लिमिट की वजह से ये नहीं रोकना है क्वेश्चन, है ना? इंटीग्रेशन कर देंगे ऐसे, b will be म्यू नॉट i बाई 2 पाई x इंटीग्रेटर। ये जो है एलिमेंट्री स्ट्रिप यहाँ से यहाँ तक जा सकती है, x r से लेकर r प्लस b तक जा सकती है। ये b है ना, विड्थ b दी हुई है ना, और x टू द पावर n वाला फार्मूला याद है? x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? अच्छा, इसमें सॉरी, x टू द पावर n आएगा कि ओके, या तो x टू द पावर n आता है, और यहाँ पे dx बाई x आ सकता है क्या? यस सर इसका क्या होता है? dx 1 बाई x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x। log x लिमिट देख लेंगे क्या है, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, है ना? तो ये क्वेश्चन ऐसे कभी कभी बोर्ड में आ जाते हैं इंटीग्रेशन वाले, है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आ चुका है वो वाला इनफाइनाइट वायर का ऐसे इंटीग्रेशन वाले फॉर्म में, तो मैग्नेटिज्म में भी कभी आ सकता है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ एनी डिफिकल्टीज देयर यू जस्ट आस्क। सर नेक्स्ट क्लास में फिर, अच्छा ये भी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यूशन है, इसी के ही टॉपिक है। अभी 3 एप्लीकेशंस है ना, एक हो गया, बाकी 2 और। हाँ, और बोलो क्या? समथिंग वाज आस्किंग, यू आर आस्किंग। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। वो डायरेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है जो आपने बताया था ना, वो स्क्वायर का, क्यूबॉइडल का। किसका? हाँ बोलो, उसको वापस लाओ। हाँ बोलो, ये एक बोलो। बार वापस कर दीजिए ना। देखो इसमें, देखो हमने एक करंट
ये वायर है, इसमें करंट इधर जा रहा है ना, करंट इधर जा रहा है, इसकी चारों तरफ ऐसे ऐसे सर्कल और आपकी आवाज नहीं आ हाँ, एक मिनट, अभी आ रही है? कैन यू हियर मी? यस सर। यस ये दिख रहा है, स्क्रीन शेयरिंग हुई कि नहीं? यस सर दिख रही है ना स्क्रीन? ओके, जस्ट Yes. लेट मी सी। हाँ, लिख। अभी मेरे ख्याल से टाइम हो गया, फिर से एक बार ज्वाइन कर लेना, अगर अगर ये ब्रेक होता है ना, जस्ट ओके सर सर हमको मिनट, एक वीडियो का मिनट। लिंक भेज दीजिएगा। भेज दिया मैंने लिंक, वो उसको पब्लिक कर दिया मैंने, देख लो, बाद में फिर से प्राइवेट कर दूंगा मैं। एक मिनट होल्ड, स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ। ओके सर। उसको मैंने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड को प्राइवेट करके बाकी सब पब्लिक कर दिए, देख लेना, फिर बाद में मैं उसको वो कर दूंगा, ठीक है? ओके सर, थैंक एक मिनट हाँ, जिनके डाउट है वो लोग रुक जाए, बाकी दे कैन लॉग आउट। एक मिनट, जस्ट लेट मी शेयर द स्क्रीन। ये आ गया, ठीक दिख रहा है अभी? यस सर तो करंट अपना इधर जा रहा है ना, राइट में, इसकी चारों तरफ ऐसे सर्कुलर फील्ड बनेंगी, और वो अपना जो थंब, जब हम इसको होल्ड करेंगे ना, फिंगर्स जो है हमें बताएंगी, फिंगर्स की जो नेल है